हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है रहस्यमयी कंगन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में रघु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वह सत्संग करता था और बचे हुए समय में अपने गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए जूते सिलने का काम किया करता था। रघु की पत्नी भी अत्यंत साध्वी और संतोषी प्रवृत्ति की महिला थी। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी में संतोष कर लेती थी। एक बार चंद्रग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नान करने वालों की बहुत भीड़ थी, लेकिन रघु गंगा नदी में स्नान नहीं करता था, बल्कि वह रोज गंगा मैया के दर्शन करता और एक सुपारी गंगा मैया को चढ़ा देता। जब वह सुपारी गंगा जल में डालता तो उसके हाथ में एक सोने का कंगन आ जाता, लेकिन वह उसको लेता नहीं, बल्कि उसे माथे चढ़ाकर पुनः गंगा मैया को अर्पित कर देता और कहता कि हे गंगा मैया, अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं स्वयं मेहनत करके अपना भरण पोषण कर सकूं। उस दिन आने वाले यात्रियों में जटाशंकर नाम के एक पंडित भी थे। घाट पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रुककर स्नान किया जाए। अतः पंडित जी इंतजार करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। संयोग से उसी पेड़ के नीचे रघु भी जूते सिल रहा था। अतः पंडित जी ने अपने जूतों को सिलने के लिए रघु को दे दिया और स्वयं माला जपने लगे। पंडित जी ने रघु से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? रघु बोला, नहीं। पंडित जी फिर बोले, खैर फुर्सत मिले तो कर आना। रघु इस बार भी नहीं बोला तो पंडित जटाशंकर झुझला कर बोले, तुम अभागों के भाग में गंगा स्नान थोड़ी ही लिखा है। इस बात पर रघु ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस बात पर पंडित जी कुछ न बोल सके। वे रघु को अपने जूते की सिलाई के पैसे देने लगे तो रघु ने व्यंग बोलते हुए कहा, महाराज आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा सा काम के लिए भला मैं आप जैसे महात्मा से मजदूरी ले सकता हूँ क्या? पंडित जी व्यंग तो समझे नहीं, परंतु उनके मन में रघु के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रघु ने कहा, महाराज आप स्नान करने तो जा ही रहे हैं, मैं आपको एक सुपारी देता हूँ, इसे आप गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रघु ने भेंट भेजी है। यह कहकर रघु ने एक सुपारी अपनी कठौती में धोकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने स्नान करते समय वह सुपारी गंगा में बहा दी और कहा कि हे गंगा मैया, यह सुपारी रघु ने भेजी है। पंडित जी के इतना कहती ही गंगा मैया ने अपना हाथ निकाला और रघु की भक्ति पूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। साथ ही एक कीमती चढ़ाऊ कंगन पंडित को दिया और कहा कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रघु को दे देना। उस चमकते हुए कंगन को देखकर पंडित की आंखें चौधिया गई और उसके मन में लालच आ गया। अतः उसने सोचा कि दरिद्र रघु इस कंगन का क्या करेगा, इसे मैं ले जाकर राजा को भेंट कर दूंगा। इस कंगन के बदले राजा मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि अपने जन्म जन्म की दरिद्रता धुल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जटाशंकर रघु के पास न जा करके अपने गांव चला गया और इसके बाद वह महल में जा करके वह कंगन राजा को भेंट कर दी। उस कंगन को देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इतना अद्भुत और कीमती कंगन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भला इस गरीब ब्राह्मण के पास यह कहां से आया? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए जौहरियों को बुलाया। वे सब अचंभे में आ गए। किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी नहीं देखे थे। अतः उन्होंने कहा, महाराज इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। हमने तो अपने जीवन में कभी भी ऐसे दुर्लभ रत्न नहीं देखे। ऐसा लगता है यह कोई दैवीय वस्तु है। राजा ने पंडित जटाशंकर को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जाकर अपनी रानी के हाथों में पहनाया। रानी तो मानो जैसे निहाल हो गई। उसने तो इतना सुंदर कंगन पहनने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने वह कंगन अपनी बांदी को दिखाया और पूछा, यह कंगन मेरे हाथ में कैसा दिखता है? बांदी ने कहा, कंगन दिखता तो बहुत सुंदर है, मानो चांद सूरज को लजाने वाला हो, परंतु आपके दूसरे हाथ में भी ऐसा कंगन होना चाहिए। रानी भी बांदी की बातों में आ गई। उसने कंगन उतारकर फेंक दिया और उठकर बैठ गई।
राजा ने जब रूठने का कारण पूछा तो वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन आप मुझे मंगा कर नहीं देते, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो, यह अनहोनी बात है। किंतु रानी नहीं मानी। राजा जानता था कि इस तरह का कंगन कितने भी रुपए खर्च करके नहीं मिल सकता। उस पंडित से पूछना चाहिए कि वह कंगन उसे कहां से मिला। अतः राजा ने पंडित को बुलवाया और पूछा, वह कंगन तुम्हें कहां से मिला और किसी भी तरह ऐसा ही एक कंगन और मिल सकता है क्या? पंडित जी ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रघु के पास जाओ और उससे दूसरा कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। पंडित के मन में भी लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं तो इस बार राजा मुझको पहले से भी अधिक पुरस्कार देंगे। ऐसा सोचकर वह रघु के पास गया। पंडित जी को दूर से ही देखकर रघु बोला, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को दुगना करने आए हैं, लेकिन दूसरे की बात ही क्या, कंगन तो पहले ही जहां से आया था वहीं जा चुका है और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया है। इसलिए राजा रानी से कहिएगा कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल एक सपना था, साथ ही आप भी यह मान लें कि आपका धनी होना भी एक सपना था। पंडित जटाशंकर ने जब रघु की यह बातें सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की बात आखिर इसे कैसे पता चला। जो यह कह रहा है क्या वह सही है? यह जानने के लिए वह तुरंत अपने घर गया तो पता चला कि उसके घर में चोरी हुई है और राजा द्वारा दिए गए सारे धन चोरों ने चुरा लिया है। यह जानने के बाद वह तुरंत दौड़कर राजा के पास गया तो वहां पता चला कि रानी का वह कंगन भी चोरी हो गया है जिसे रानी की बांदी ने चुरा लिया था। और जब वह उसे लेकर जा रही थी तो रास्ते में उस कंगन को कुछ चोरों ने देख लिया था। अतः वह उनसे बचने के लिए संयोग से पंडित जटाशंकर के घर में छिप गई। चोर तो उसे नहीं पा सके, लेकिन पंडित जटाशंकर को जितने भी गहने पुरस्कार के रूप में राजा ने दिए थे उसे भी वे चुरा ले गए। और इधर बांदी रानी के भय से वह कंगन अपने पास नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वह उसे ले जाकर अपनी बहन को दे दी। उसकी बहन उसे पहनकर गंगा नदी में स्नान करने चली गई और जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ से कंगन गायब हो चुके थे। ये सारी बातें बांदी के पकड़े जाने पर राजा के द्वारा पंडित जटाशंकर को पता चलती हैं। अतः वह दौड़कर रघु के पास जाता है और उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आप महान हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। रघु कहता है, प्राप्त की अपेक्षा प्रयत्न का आनंद अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सत्संगति तथा भलाई भी बुरे से बुरे व्यक्ति का भी मन बदल सकती है। उसके बाद पंडित जटाशंकर भी लालच और मोह को त्याग कर रघु के साथ सत्संग और अच्छे कर्मों में लीन हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।